अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है लेसन 7 फोटोशॉप कलर थियरी का। अब इस लेसन में सबसे पहले हम फोटोशॉप के इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, फिर टूल बॉक्स जितने भी टूल हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि इस साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं, और फिर फाइनली हम प्रेफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। अब फोटोशॉप में काम करने से पहले उसके लिए हम ग्राउंड जो है वो प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए आप ये है कि डेस्कटॉप पे जाके आप एक फ़ोल्डर बनाएं और उसको आप नाम दे दें फोटोशॉप लेसन का। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और वहाँ पे मैं जाके न्यू में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ और उस फोल्डर को आप नाम दे दें फोटोशॉप लेसन्स, और फिर उसमें डबल क्लिक करें और उसके अंदर एक जो है आप एक फोल्डर बना लें न्यू, फिर आप दे दें फोल्डर और उस फोल्डर को आप दे दें फाइनल इमेजेस। अब इस बात को आप समझ लें क्योंकि मैंने एक फ़ोल्डर बनाया डेस्कटॉप पे जिसको मैंने नाम दे दिया फोटोशॉप लेसन का, और साथ में इंटरनली इस फोल्डर के अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया जिसको मैंने फाइनल इमेजेस दिया। अब जितना कुछ हम सीखेंगे वो सारे के सारे फाइल यहाँ पे जाएंगे, लेकिन जो फाइनल बैनर्स, लोगोस और सब कुछ जो हम एक वेबसाइट के लिए बनाएंगे वो यहाँ पे सारे के सारे फाइनल इमेजेस जाएंगे। तो इसको अब आप क्लोज कर लें और फोटोशॉप को आप लॉन्च कर लें। अब आप फोटोशॉप के आइकन पे जहाँ पे होगा या स्टार्ट मेनू में जाके उसके फोटोशॉप के प्रोग्राम को आप लॉन्च करें। जब मैं लॉन्च करता हूँ तो आपके पास इंट्रोडक्टरी विंडो जो है जहाँ पे लिखा हुआ है एडोबी फोटोशॉप, वो खत्म हो जाएगी और आपके पास फोटोशॉप का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि अभी आपको नजर आ रहा है। एप्लीकेशन फ्रेम कहलाता है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा एप्लीकेशन पड़ा हुआ है। सबसे पहले आप जाएं फाइल में और फाइल में जो है न्यू पे आप क्लिक करें। इस न्यू पे फाइल खोलने के लिए आप कंट्रोल एन से भी काम ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादातर जो है कीबोर्ड पे काम करना चाहते हैं तो फिर कंट्रोल और एन, ये कंट्रोल प्लस एन का ये मतलब नहीं है कि आप कंट्रोल और प्लस और एन दबाएं, बल्कि इसका ये मतलब है कि आप कंट्रोल और एन एक साथ दबाएं तो फिर आपके पास न्यू की एक विंडो खुलेगी जो कि आपका एक नया फाइल होगा। हमने ये पहले भी खोला होता पिछले लेसन में और हमने ऐसी जनरली बात की थी इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे हम एक फ़ाइल खोल रहे हैं और उस फाइल को आप नाम दे दें पाक तालीम 1। इस फाइल को आप फिर बाद में सेव करेंगे। अब यहाँ पे जो प्रीसेट हम यूज़ करेंगे, आप कस्टम प्रीसेट भी यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने बात की थी, और इस वक्त हम डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ जो है वो उसको यूज़ करेंगे। उसको अगर मैं यूज़ कर देता हूँ तो फिर मेरे पास उसकी जो वेड्थ है वो 16 सेंटीमीटर आ जाती है और हाइट जो है 11.99 सेंटीमीटर आती है। इसको हम पिक्सल में भी कर सकते हैं जैसे कि हमने पिछले लेसन में बात की थी। अगर इसको मैं चेंज कर दूँ, जैसे कि मैं इसको कह देता हूँ कि फ़ोटो में ले आए, तो फिर ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी जो कि इंचेस में आ जाएंगी। तो लेकिन इस वक्त हम बात डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज़ के बारे में, तो इसको मैं करता हूँ और हम नॉर्मली इसके बाद फिर जो यहाँ पे कलर मोड है उसको हम RGB कलर मोड पे रखेंगे और बैकग्राउंड जो है वो हम वाइट रखना चाहते हैं। साथ में अगर आप ये भी देखें तो ये 8 बिट की जो है इमेज आएगी, जो साइज़ है इमेज की वो 452.2K। के का मतलब ये है कि ये अब 1000 में चला जाएगा। क्योंकि ये सब कुछ हम स्क्रीन के लिए डिज़ाइन करेंगे तो फिर उस वक्त आप रेजोल्यूशन जो है वो 72 रखेंगे। तो इस हिसाब से आपका जो इमेज साइज़ है वो बढ़ जाएगा जो कि 2.85 M तक आ जाएगा। और इसको अगर मैं क्लिक कर लूँ तो फिर एक इमेज विंडो खुल जाएगी जो कि यहाँ पे है आपके पास। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फाइल हमने सेव की थी, जिस नाम से हमने सेव किया था, वो आ गया पाक तालीम 1 at 33.33%। इसका ये मतलब है कि इसकी जूम लेवल जो इस वक्त है वो है 33.33। जो भी काम आप करेंगे तो उसके साथ एग्जैक्टली वो जूम लेवल जो है वो आपको नजर आएगा। और ये जो है RGB 8 बिट के लिए जो है हमने ये प्रेफरेंसेस चूज़ किए थे, तो वो इसलिए यहाँ पे सारे के सारे फाइल के साथ आ। इसके साथ साथ आप इसकी जो मैग्निफिकेशन है, जो जूम लेवल है, वो यहाँ पे भी देख सकते हैं जहाँ पे 33.33% लिखा हुआ है। तो ये और ये एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है और यहाँ पे फाइल के साथ नज़र आ रहा है कि जो फाइल आपने सेव किया हुआ है उसका नाम है पाक तालीम 1 और उसकी जो है 33.33% जो है वो मैग्निफिकेशन है और RGB मोड में है और 8 बिट का है। ये जो वाइट एरिया आपको नज़र आता है इसको कहते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। इसका ये मतलब है कि आपका फाइल बेसिकली। अब इस डॉक्यूमेंट एरिया के बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट टैब है ये, जिसमें नाम लिखा होता है फाइल का और फिर मैग्निफिकेशन दी होती है और जो स्पेसिफिकेशन आपने चूज़ की होती है। अगर मेरे पास एक और फाइल यहाँ पे ओपन हो और उसको मैं न्यू कर देता हूँ और नया फाइल खोल देता हूँ तो फिर उसको मैं पाक तालीम 2 का नाम दे देता हूँ
और एज सच जो है वो मैं फ़ोटोशॉप डिफ़ॉल्ट साइज़ यूज़ करता हूँ और 72 रेजोल्यूशन चूज़ करता हूँ और उसको मैं ओके कर देता हूँ। तो फिर मेरे पास जो दूसरे डॉक्यूमेंट टैब में जितने भी फाइल्स ओपन होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। अगर मैं एक फ़ाइल से दूसरे फाइल में जाना चाहता हूँ या एक इमेज से दूसरे इमेज में जाना चाहता हूँ, फिर मैं सिंपली इस टैब पे क्लिक करूँगा और वो वहाँ पे चला जाएगा। अब इस वक्त आपको डिफरेंस इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि चूँकि ये सारा का सारा बैकग्राउंड जो है वो आपका वाइट है। अगर मैं इसके बैकग्राउंड को चेंज कर दूँ, अगर मैं इसमें फिल कर देता हूँ ये ब्लैक कलर, और अब अगर मैं टैप करता हूँ एक डॉक्यूमेंट में अनदर में, तो फिर आपको डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब इस डॉक्यूमेंट और इस डॉक्यूमेंट्स के दरमियान जो आपको ये स्टार नज़र आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे स्टार नहीं है इसमें और यहाँ पे स्टार है, तो एक्चुअली इसको मैंने चेंज कर दिया है। जो भी चेंज होगा इसमें, किसी फाइल में अगर चेंज होती है तो फिर वो आपको स्क्रीन में डॉक्यूमेंट टैब में इस तरह नज़र आएगा कि इसके ऊपर स्टार बना होगा। तो इसका मतलब है अभी इसमें इस फाइल में चेंजिंग आपने कर ली, जबकि इस फाइल में मैंने चेंजिंग अभी तक नहीं की, इसलिए आपको स्टार नज़र नहीं आ रहा। इस डॉक्यूमेंट को मैं क्लोज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको क्लिक कर लूँ यहाँ पे क्रॉस में, तो फिर ये डॉक्यूमेंट टोटली जो है वो क्लोज हो जाएगा। लेकिन उससे क्लोजिंग से पहले ये आपसे पूछेगा कि आपने इसको सेव कराना है कि नहीं कराना। इस वक्त हमने इसको सेव नहीं कराना, तो फिर मैं क्या कहता हूँ कि नो, तो वो डॉक्यूमेंट वापस जो आपका पिछला वाला डॉक्यूमेंट होगा उसमें ऑटोमेटिकली शिफ्ट। जो दूसरा सेक्शन है इस एप्लीकेशन फ्रेम में वो है ये आपका, जिसको कहेंगे आप मेन्यू बार। ये है आपका मेन्यू बार जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मेन्यू पड़े हुए हैं, जिसमें फ़ाइल, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट। ये नॉर्मली जितने भी विंडोज़ के एप्लीकेशंस हैं वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेन्यू बार में नॉर्मली आपको फ़ाइल, एडिट और हेल्प और विंडोज़ नज़र आएंगी, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन से एप्लीकेशन पे हैं। फ़ोटोशॉप में आपके पास मेन्यू बार में ये चीज़ें आएंगी नॉर्मली। वर्जन टू वर्जन ये कुछ डिफरेंस हो सकती है, लेकिन मेनली आपको सब चीज़ें एक जैसे नज़र आएंगी। अब जो तीसरी चीज़ है वो ये है, जिस तरह इसको कहेंगे आप एप्लीकेशन बार। ये एप्लीकेशन बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें छोटे छोटे फ़ोटोशॉप के इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन पड़े होते हैं, जैसे कि ब्रिज हुआ, मिनी ब्रिज हुआ, ये सारे जो है ना यहाँ पे आएंगे। अगर इस ब्रिज को मैं कर देता हूँ क्लिक, तो फिर आपके पास ब्रिज का एप्लीकेशन खुल जाएगा। ब्रिज का एप्लीकेशन बेसिकली आपको कम्युनिकेशन दे देता है बिटवीन फ़ोटोशॉप और जितने भी पिक्चर्स या इमेजेस और जो कुछ आपके कंप्यूटर पे मीडिया पड़ा हुआ है, वो यहाँ से ऑटोमेटिकली आप फ़ोटोशॉप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इस पर देख सकते हैं। ये आपको एक प्रीव्यू का काम देता है। अगर आपके पास बहुत सारे पिक्चर्स पड़े हुए हैं या कुछ पड़ा हुआ है, तो फिर उसको आप यहाँ पे प्रीव्यू में दे सकते हैं। कंटेंट यहाँ पे आएगा जितना भी होगा, और फिर आप जो है उसको फ़ोटोशॉप में खोल सकते हैं। तो ब्रिज बेसिकली ब्रिज का ही काम दे देता है फ़ोटोशॉप और आपके मीडिया में। अब जब आप फ्रेम के इस साइड पे आएंगे तो फिर आपको टूल बॉक्स नज़र आएगा, जहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के टूल हैं। इसमें सबसे पहले जो ये दो एरो बने, फिर अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर के सारे टूल जो हैं वो एक ही उसमें आ जाएंगे। इन एरो को जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एक वर्टिकल पूरा एक बार आ जाएगा, जिस पे सारे के सारे टूल आपको एक साथ मिलेंगे। जो सबसे पहले ऊपर वाला टूल है, इसको आप कहेंगे मूव टूल, जैसे कि इसकी मदद से आप चीज़ों को इधर उधर मूव कर सकते हैं। अगर आपने इसको कीबोर्ड से जो है एक्सेस करना है तो फिर सिंपली वी दबा के आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप इसमें जाएंगे तो पॉपअप मेन्यू जो आएगा उसमें लिखा होगा कि मूव जो है, जैसे कि येलो बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है, तो फिर वी के साथ आप इसको मूव करा सकते हैं। ये जो सेकंड है आपको, इसको कहते हैं मार्की टूल। ये रेक्टेंगुलर मार्की टूल है और इसको आप एम से जो है एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसको मैं फर्दर ऑन दबा दूं तो फिर आपके पास इसको क्लिक करके होल्ड रखा हुआ है मैंने, और इसको मुख्तलिफ़ किस्म के मार्की टूल आपके पास आ सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल मार्की टूल हुआ। सिंगल रो अगर आपने लेनी है या सिंगल कॉलम आपने लेना है तो फिर से आपके पास मार्की के टूल हैं और आप एक्सेस कर सकते हैं इसको एम के साथ कीबोर्ड से। अब जो ये थर्ड टूल है, इसको आप कहेंगे लासो टूल, और जो है इसको आप एक्सेस कर सकते हैं कीबोर्ड से एल के साथ। और अगर इसको मैं फर्दर जो है क्लिक कर दूं, जो स्मॉल ट्रायंगल आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है इसके अंदर जो है और भी टूल मौजूद हैं। इसको मैं क्लिक करके होल्ड करता हूं तो आपके पास एक तो सिंपल लासो टूल है, फिर है आपके पास पॉलीगॉन लासो टूल, और आपके पास मैग्नेटिक लासो टूल्स भी हैं। ये तीनों आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास आपने सिलेक्शन करनी है, कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शंस करनी है, तो फिर ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे बाद में। ये जो फोर्थ टूल है ये है आपका क्विक सिलेक्शन टूल।
अगर आपने जल्दी में जो है कोई सिलेक्शन करनी है तो फिर इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको मैं फर्दर प्रेस कर लूँ तो फिर आपके सब टूल आ जाएगा, जो कि उसमें है मैजिक वॉन्ड टूल। यहाँ पे मैजिक वॉन्ड टूल जो है ऑटोमेटिकली सिलेक्शन सेलेक्ट करता है जैसे आप इस पर कर्सर को मूव करेंगे। तो ये चीज़ें बाद में हम करेंगे जब हम डिटेल में जाएंगे और एक बैनर्स या किसी चीज़ से एक इमेज को जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो फिर ये चीज़ें हम यूज़ करेंगे। अब जो नेक्स्ट टूल है आपके पास, ये है क्रॉप टूल। अगर आपके पास एक इमेज बड़ा बना हुआ है और आप उसको जो है ना फ्रेम में लाना चाहते हो, फिर आप जो है क्रॉप को यूज़ करेंगे। क्रॉप जो है एक्सेसिबल है कीबोर्ड, उसके अंदर जो है एक और टूल भी मौजूद है। अगर इसको मैं क्लिक कर लूँ और होल्ड कर लूँ तो फिर मेरे पास जो है स्लाइस टूल भी मौजूद है और स्लाइस सिलेक्शन टूल्स भी मौजूद हैं, जो कि सारे एक्सेसिबल हैं वाया सी। अब जो नेक्स्ट टूल है वो है आई ड्रॉपर टूल। अब अगर इसको मैं क्लिक कर लूँ और होल्ड कर लूँ तो मेरे पास और किस्म के जो हैं वो टूल्स खुल जाएंगे, जिसमें रूलर है, नोट टूल है, काउंट टूल है। ये सारे के सारे हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिज़ाइंस में अगर हम करना चाहते हैं। इन सब के जो है ना फंक्शन डिफरेंट है। इसको आप कहेंगे स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जिसको आप जो है जे से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको फर्दर अगर मैं कर लूँ तो फिर आपके पास और जो है टूल नज़र आएंगे। आप इसको डिस्कवर कर सकते हैं इन सब टूल्स को कि क्या काम करेंगे हम इससे बाद में। ये जो है ब्रश टूल है, जो कि अगर आप ब्रश को सेलेक्ट करना चाहते हैं, ये है ब्रश टूल। फिर इसके अंदर जो है ना पेंसिल टूल्स हैं, फिर कलर रिप्लेसमेंट टूल्स हैं और मिक्सर ब्रशेस हैं। साथ में जो नीचे वाला टूल है क्लोन स्टैम्प टूल, जिसको आप एस के साथ एक्सेस कर सकते हैं और उसके अंदर और जो है ना आपको ऑप्शन मिलेंगे। जो नीचे वाला टूल है, इसके नीचे भी एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसको आप क्लिक कर सकते हैं। ये है असल में हिस्ट्री ब्रश टूल, जो कि आप जो है इसकी ब्रश की हिस्ट्री को आप करेंगे। बाद में हिस्ट्री को हम यूज़ करेंगे, जो कि बेसिकली बहुत काम देगा जब हम एडिटिंग करेंगे और कुछ और चीज़ें करेंगे। जो नीचे वाला फर्दर टूल है, इसको आप इरेजर टूल कहेंगे और ये है आपके ई के साथ एक्सेसिबल। और इसके अंदर जो है आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि आपने बैकग्राउंड इरेजर टूल लगाना है या मैजिक इरेजर टूल लगाना है। ये है बकेट टूल, जैसे कि पेंट बकेट होता है और उसको आप पेंट जो है एकदम अप्लाई करना चाहते हैं किसी चीज़ पे, तो फिर यहाँ से आप इसको फिल करेंगे। साथ में इसके अंदर जो है ना ग्रेडिंग टूल भी है। अगर इस ग्रेडिंग टूल को मैं यूज़ करूँगा तो बेसिकली ग्रेडिंग टूल 2 कलर्स आपको दे देता है। जैसे जैसे आप एक साइड पे एक कलर रखना चाहते हैं, दूसरे साइड पे दूसरा कलर, और फिर जो ट्रांजिशन होगा 2 कलर्स के दरमियान, तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल करेंगे। जो नीचे वाला है ये नज़र आता है जैसे कि एक ड्रॉप सा बना हुआ है, तो ये है ब्लर टूल। इससे आप चीज़ों को ब्लर करेंगे, जैसे कि आपने एक इमेज बनाया हुआ है और उसको थोड़ा सा आउट ऑफ फोकस करना चाहते हैं, तो फिर ये चीज़ आप यूज़ करेंगे। जो ये वाला टूल है आपको जैसे ये नज़र आता है, इसको कहेंगे डॉच टूल। डॉच टूल ओ से आप इसको करेंगे। फर्दर ऑन इसके अंदर और भी हैं, जैसे कि बर्न टूल है और स्पॉन्ज टूल है। ये है आपका पेन टूल। ये पेन जो है बहुत सारे डिज़ाइंस में ये यूज़ होता है और इससे हम कॉम्प्लिकेटेड शेप्स भी बना सकते हैं किसी चीज़ के, या इसको अगर एजेस हमने जो है ना प्रॉपर्ली किसी चीज़ से मास्क करने हैं, बाद में जब आप सीखेंगे मास्क के बारे में, तो फिर इससे हम कंट्रोल करेंगे इसको। ये जो है आपका टेक्स्ट टूल। नॉर्मली अगर किसी इमेज या कहीं पे आपने टेक्स्ट लिखना होगा तो फिर इसको आप सेलेक्ट, फिर उस हिसाब से आप टेक्स्ट लिखेंगे। और ये उसके फर्दर ऑन और टूल है, सब टूल। इसको आप कहेंगे ये पाथ सिलेक्शन टूल है आपके पास। ये है पाथ सिलेक्शन टूल और ये है डायरेक्शन टूल्स। और ये वाले जो हैं आपके पास बेसिकली शेप्स टूल हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के शेप्स जो हैं आप बना सकते हैं, या किसी चीज़ पे आप अगर शेप अराउंड बनाना चाहते हैं तो भाई ये चीज़ें यूज़ होगी। अब ये वाला जो है ये इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट रोटेट टूल, और इसको कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। फर्दर ऑन इसके अंदर और भी टूल्स हैं, और अगर आपने 3D एक ऑब्जेक्ट बनाना है और इसको रोटेट कराना है तो फिर इस टूल को हम यूज़ करेंगे। और ये नीचे वाला जो है आपके पास, इसको आप कहेंगे 3D रोटेट कैमरा। अगर आप कैमरा भी यूज़ करना चाहते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। जो आपके पास अगर ओल्ड वर्जन होगा तो प्रोबेबली ये टूल्स आपके पास नहीं होंगे, क्योंकि ये ओल्डर वर्जन में अवेलेबल नहीं थे, और ये फर्दर ऑन ये न्यू वर्जन में अवेलेबल। और ये है आपके पास हैंड टूल, क्योंकि मोस्टली हम जो है वो चीज़ों के इधर उधर करेंगे तो हम चाहते नहीं हैं कि डिज़ाइन हिले, बल्कि हम चीज़ों को मूव सिर्फ कर रहे हैं, तो फिर इस हैंड टूल से आप इसको करेंगे। जो है मैग्नीफिकेशन टूल है,
जो के पास आपके, अगर आपने मैग्नीफिकेशन चीज़ की बढ़ानी है तो फिर इस जूम टूल जो है वो आप यूज़ करेंगे और Z से आप ये कर सकते हैं इसको एक्सेस। अब टूल के एंड पे जब आप आएंगे तो फिर आपके पास ये दो कलर्स आएंगे। जो सबसे ऊपर वाला कलर होगा आप उसको कहेंगे फोरग्राउंड कलर, जो कि मतलब है जो टैग्स या कोई चीज़ें आप फिल करेंगे तो फिर वो इस कलर से ली जाएंगी। जो पीछे वाला कलर है उसे कहेंगे बैकग्राउंड कलर। अगर आपने किसी इमेज या किसी चीज़ का बैकग्राउंड सेट करना है तो फिर आप इसको चूज़ करेंगे और उस हिसाब, और इन दोनों को अगर आपने स्विच करना है तो रोटेट हो जाएगा। मतलब ये है कि बैकग्राउंड फोरग्राउंड बन जाएगा, फोरग्राउंड बैकग्राउंड बन जाएगा। यूँ आप कर सकते हैं। फिर क्लिक कर लें तो फिर फोरग्राउंड जो है अपनी जगह पे आ जाएगा और बैकग्राउंड फिर पीछे चला। अब जब मैं इस टूल बार पे कोई भी टूल चूज़ कर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें से ब्रश टूल यूँ ले लेता हूँ और उसको क्लिक कर लूँ, तो फिर आप देखें कि यहाँ पे ब्रश टूल के फर्दर ऑप्शन मेरे पास आ जाते हैं ये इस बार में, और इस बार को हम कहेंगे ऑप्शन बार। ये ऑप्शन बार डिपेंडेंट है इस टूल बॉक्स में। जो जो टूल आप चूज़ करेंगे, अगर मैं इस मार्की को चूज़ करता हूँ फिर आप इस पर ऑब्जर्व कर लें कि ऑप्शन बार में आपकी चीज़ें जो हैं चेंज होती हैं। मूव को कर लूँ तो फिर कुछ और हो जाता है, और अगर लासो टूल को कर लूँ तो फिर कुछ और हो जाता है। तो ये डिपेंडेंट है ये ऑप्शन बार इस टूल पे कि आप कौन सा टूल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो फर्दर अगर आपको ऑप्शंस चाहिए इस टूल के बारे में तो ऑटोमेटिकली यहाँ से मिल जाएंगे। आप जो ये वाला एरिया आप इसको कहेंगे स्टेटस बार। इसमें आपके डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगे, जैसे कि कौन सा मैग्नीफिकेशन लेवल है, और इस वक्त जो है ना डॉक्यूमेंट है वो 2.85 मेगाबाइट का है इसमें। लेकिन इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर ये एरो आप दबा लें और इसको क्लिक कर लें और उसमें आप देख लें कि डॉक्यूमेंट का प्रोफाइल कौन सा है आपके पास। इस वक्त आपके पास डॉक्यूमेंट का प्रोफाइल जो है वो RGB है और वो है 8BPC ये है आपके पास। और साथ में अगर आप इसमें देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट के डायमेंशंस क्या हैं तो फिर आपके पास ये आ जाएंगे। तो बेसिकली स्टेटस बार आपको डॉक्यूमेंट के अराउंड चीज़ें बताएगा कि जहाँ पे आप कौन सी चीज़ें इस पे अप्लाई हैं डॉक्यूमेंट पे इस वक्त। जो ये साइड है फ्रेम का, एप्लीकेशन फ्रेम का, तो उसमें आपके पास ये जो यहाँ पे डिवीज़न बनी हुई है इसको आप कहेंगे पैनल्स। ये है आपके सारे पैनल जहाँ पे आप मोस्टली इन चीज़ों से कलर्स या कुछ इफेक्ट यहाँ से चूज़ करेंगे और फिर आप जो है डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करेंगे। पैनल में आपको मिलेंगे जैसे कि यहाँ पे एक कलर का पैनल है, फिर स्वॉचेस यहाँ पे बने हुए हैं, स्टाइल्स हैं, ये सारे के सारे आपके पास पैनल्स में अवेलेबल है। जो पैनल के साथ ये छोटा सा बॉक्स आपको नज़र आए इसको आप कहेंगे डॉक्स। इसको कहते हैं डॉक्स। डॉक्स ये है कि इसके साथ ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें अटैच्ड हैं। इसको आप खोल भी सकते हैं कि अगर आप इसको यूँ फर्दर ऑन ओपन कर लें तो फिर जो डॉक्स आपके पास अवेलेबल होंगे किसी चीज़ में तो फिर वो सारे की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो इस वक्त इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर इसको मैं खोल लूँ तो आपके पास हिस्ट्री आ जाएगी, क्योंकि हिस्ट्री का डॉक्स आपके पास अवेलेबल है और मिनी ब्रिज का डॉक जो है आपके पास अवेलेबल है। इस वक्त आप और भी इसके साथ अटैच कर सकते हैं। अब जब आप एप्लीकेशन के इस हिस्से पे पहुँच जाएंगे तो ये आपके सारे प्रेफरेंस होंगे। इस वक्त यहाँ पे डिज़ाइन की वर्क स्पेस जो है वो चूज़ हुई है। इसका ये मतलब है कि जिस वर्क स्पेस काम करेंगे जहाँ पे ये चीज़ें आप डिज़ाइन करें तो वो डिज़ाइन की ये चीज़ें चूज़ हुए हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर लूँ तो फिर आपके पास जो है ना डिफरेंट किस्म के वर्क स्पेसेस खुलेंगे। और अगर मैं पेंटिंग पे जाता हूँ तो फिर ये सारी की सारी चीज़ें अराउंड पेंटिंग चेंज हो जाएंगी। किसी वर्क स्पेस को डिलीट भी कर सकते हैं और एक नया वर्क स्पेस भी बना सकते हैं। अगर इसको मैं रिसेट कर देता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ कि मुझे एसेंशियल चाहिए और एसेंशियल पे आके मैं आ जाता हूँ और इसको मैं कुछ चीज़ें चेंज कर दूँ। फोटोशॉप उन चीज़ों को याद रखता है कि आपने कुछ चीज़ें चेंज की हुई, लेकिन अगर आप चाहें कि उसको वो परमानेंटली याद रख ले तो फिर आप उसको एक जो है वर्क स्पेस का नाम दे सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये मैं चाहता हूँ कि इसमें मैंने कुछ चीज़ें चेंज कर दी, सपोज के कुछ भी चेंज कर दिया, इसमें से मैंने ये मास्क वाली चीज़ जो है इसको मैं हटा देता हूँ कि ये जो है चीज़ ना रहे, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ स्वॉचेस को से फॉर एग्जांपल, और स्टाइल्स को मैं जो है क्लोज कर देता हूँ। ये फोटोशॉप ने अब याद रख लिया है और इसको अब मैं सेव करना चाहता हूँ किसी एक नए वर्क स्पेस के हिसाब से। उसको मैं कह देता हूँ न्यू वर्क स्पेस और उसको मैं नाम दे पोस्ट कर लेके उसको मैं कह देता हूँ कि पाक तालीम की डमी वर्क स्पेस, इसको आप नाम दे दें तो वो इस हिसाब से इसको याद रख लेगा और उसको मैं सेव करता हूँ। उसमें ऑप्शन जो आपके पास ये है कि या तो आप अगर उस वर्क स्पेस को लोड करना चाहते हैं तो फिर कीबोर्ड शॉर्टकट के साथ भी आप उसको लोड कर सकते हैं। और इस वक्त मैं इसको सिंपली सेव कर देता हूँ तो वहाँ पे आपके पास पाक तालीम की डमी जो है वर्क स्पेस हो गई।
क्लोज करने से पहले आप यूँ कर सकते हैं कि फाइल में जाके इस डॉक्यूमेंट को आप सेव कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेव कर दूँ और इसको कह दूँ सेव एज, चूँकि इसको सेव मैंने किया नहीं था तो सबसे पहले फिर विंडो खुलेगी। इसको मैं कहता हूँ कि सेव, और सेव के साथ फिर, और वहाँ पे फाइनल इमेज में इसको मैं करना नहीं चाहता, इसको मैं इस वक्त सिंपली डमी करना चाहता हूँ और उसको मैं कह देता हूँ कि पाकतालीम 1 के हिसाब से। इसको ऑप्शन जो मेरे पास फॉर्मेट अवेलेबल है वो है फोटोशॉप के, लार्ज डॉक्यूमेंट के, बीएमपी के भी हैं और साथ में गिफ के हैं और ईपीएस के भी हैं। ये सारे के सारे मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं इसको पीएनजी के साथ सेव करता हूँ और मैं कह देता हूँ कि सेव, तो फिर वो फाइल आपके पास सेव हो जाएगी और वो कहेंगे कि आपके पास आपने इसको इंटरलेस करना है या इंटरलेस नहीं करना है। क्योंकि इस वक्त मैं इन कम्प्लिकेशन में पढ़ना नहीं चाहता, मैं सिंपली इसको कह देता हूँ कि ओके कर लें और वो फाइल आपके पास पे सेव हो जाएगी और उसको आप क्लोज कर लें। एग्जैक्ट कर सकते हैं इसके साथ, और जब एग्जैक्ट करेंगे तो एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। यहाँ पे आके जब मैं आ जाता हूँ और उसको डबल क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो फाइल जो है इस वक्त अवेलेबल है यहाँ पे। तो ये थे सारे के सारे इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन फोटोशॉप के बारे में। अब नेक्स्ट लेसन पे मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।